बस आप ये हटा लो ताकि मेरे को बस एक क्वेश्चन करने का मौका बढ़ जाए। वो तो आपने देखा ही नहीं है, वो आप देख लोगे तो और खुश हो जाओगे कि भाई ये था, क्या दिमाग लगा देंगे। खाली बैठे हुए साल भर खाली बैठे बैठे भी आदमी कुछ तो कर सकता है, कुछ नहीं तो IIT का पेपर ही बना देगा, ठीक है, और इतना बढ़िया पेपर है। और कैसे आखिरकार वो हमारे नोट से चीजें चुराता है और हमें पता भी नहीं चलता। दिखाऊंगा मैं अभी, अगला क्वेश्चन होने दो, बस मेरे को इतनी सी जगह दे दो, अगले पे अपन चर्चा करते हैं। तो आगे चलता हूँ, बस अगला तो और भी जबरदस्त है, सुनिएगा। देखिए अगला कहता है P है एक 100 410 1641 करके एक डिटरमिनेंट है, और एक I करके एक और डिटरमिनेंट है होगा, और आगे ये बोल रहे हैं कि P की पावर 50 माइनस Q इक्वल टू I है। फिर जो भी मांग रहा है वो मांग लेंगे बाद में, जिसमें जो Q है ना उसका हर एलिमेंट QIJ के नाम से जाना जाता होगा। अब सुनना आप, रेडी? हाँ भाई, चालू करा दे गेम, है ना? ये PP है ही नहीं। अब यहां देखिएगा कितनी स्मार्ट वे में अगले ने एक गेम खेला। आप इसमें से दो मैट्रिक्स अगर आप ढंग से देख पाए तो ही आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से खत्म कर पाएंगे। इसमें दो मैट्रिक्स दिखाता हूं आपको। एक है 100 010 001, दिख रहा है ये? इधर का पूरा उठा के इधर दे दिया, और जो बच गया हुआ है 000 400 1640। सोचो जिस दिन ये जुड़ेंगे ये आ जाएगा, मानते हैं आप ये बात? अच्छा, बड़े ध्यान से एक और चीज पे नजर डालना। इसे मैं नाम दे रहा हूं A, दे दूं? इसे तो दुनिया जानती है I, इसका मतलब P अंदर खाने में A प्लस I है, ठीक है। अब आप में से किसी को अगर याद हो तो कहीं हमारी एक क्वेश्चन किया है हमने, जिसमें हमने आपको यह सिखाया था कि I प्लस A की पावर 10 इजिकल टू में x टाइम कुछ, याद है? I प्लस में y टाइम्स A, ऐसा कुछ याद है आपको? कभी करा हमने? और मैंने आपको ये बताया था कि A और I आपस में जब भी मिलते हैं कम्यूट हो जाते हैं, क्योंकि A इजिकल टू I इजिकल टू A होता है। याद आया आपको? नहीं याद आया? और कम्यूट होने की वजह से बाइनोमियल थ्योरम इस पर खुल जाएगा। नहीं आया? इन्होंने नोट से वही चीज हमारे सामने रखी, हम तक नहीं पता कर पाते कि अच्छा, इन्होंने धीरे से वो I प्लस A जो हम लोग बार बार बच्चों को बताते हैं, आज दिखा दिया हमें कि देखो I प्लस A तुम बताते हो, हम दिखाते हैं, ठीक है। I का नहीं पकड़ में यहाँ तक नहीं है। अच्छा, जिन्हें ये बात समझ में आई उन्हें ये समझ में नहीं है सर उसमें पावर 10 थी, इसमें कहाँ है ना क्वेश्चन में P की पावर 50। अब आप ध्यान से देखो, P की पावर 50 इक्वल टू Q प्लस I है, नहीं है? P की पावर 50 इक्वल टू Q प्लस I। तो आप नजर इसमें P की पावर 50 पे रखो, P की पावर 50 पे भी एकदम नजर मत डालो। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये जो A है ना, वो हमारे को दे रखा 0 0 0 0, यही दे रखा है। इसी को दोबारा अपन लिख लेते हैं 0 0 0 400 1640, यही है ना। एक बार जरा मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही 0, लिख दूं 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही 0, इससे करते ही 0, सोच लिया। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही 0 0 0, सोच लेना आप, सही है क्या भाई? अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही, अरे नहीं मैं गलती कर, हाँ ये 0, ये 16 और ये 0, तो यहाँ 16 हो गया क्या? ओवरऑल ही 16 रह गया। 0 प्लस 16 प्लस 0, नहीं है? आई बात समझ में? अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई प्लस वाले से करते 0, पास वाले से 0, आ गया? आपको समझ में आ गया होगा? A स्क्वायर आ गया मार्केट में, नहीं है? अच्छा, A स्क्वायर की वापस A से मल्टीप्लाई करते ही 0 0 0 400 1640। एक बार और ये थोड़ी मेहनत करते हैं, इससे A क्यूब आ जाएगा मार्केट में, सोच लेंगे। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे कम, सम 0, इससे 0, सोच लिया।
इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 0, सोच रहे हैं 16 की मल्टीप्लाई इससे 0, सोचो क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ए क्यूब इज ए नल मैट्रिक्स, आगे के सारे खानदान पे नाम खत्म हो गया, तो ये पावर 50 एक ख्वाब बन के रह गया। नहीं आया समझ में? इससे आप में से कोई भी समझ सकता है कि a to the power n is equal to 0 for n is greater than equal to 3। नहीं है, a to the power n माने आप आगे की जितनी भी 3 या 3 से बड़ी डिग्रियां सब 0 हो गए। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अपन कोई टिपिकल बात तो नहीं कर रहे ना ऐसा जो अपने बिल्कुल ऊपर से ही निकल रहा हो। बस हाँ धीरे धीरे हो सकता है कि आपको ये लगे कि हाँ ये कैसे सोचा जा रहा है ना, वो तो सब सर्वे पड़ती है तो आदमी नाच नाच के सोचता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। तो हमने सोचा p की पावर 50 क्या क्या होगा। जैसे हमने p की पावर 50 करा, सबको दिख गया i प्लस a की पावर 50, सोच लिया। बाइनोमियल थ्योरम पे आ जाते हैं। पहले नंबर पे चढ़ेगा 50 c0, i की पावर 50 बोले तो i, a की पावर 0, बात खत्म हो गई। प्लस में अगले नंबर पे चढ़ा 50 c1, 50 c1, देन अगेन कम i टू द पावर 49 दैट इज i अगेन, i का तो छोड़ दो, अब a आ जाएगा मार्केट में, आ गया। नेक्स्ट नंबर पे हु इज कमिंग 50 c2 एंड दैट इज a स्क्वायर, सोच लेना। और उसके आगे हमने लिखना ही बंद कर दिया, आगे आपको अब i प्लस 50 माने p की पावर 50 आपने देख लिया। वरना लोग क्या कर रहे थे, इसकी पावर जैसे स्क्वायर करो भूत बन गए, वो नहीं है। अगर आप इसको अगर बाय द वे स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हम तो यही सिखाते हैं ना भाई, पैटर्न देखना बेटा, पैटर्न देखना, याद रखना, स्क्वायर करना, क्यूब करना। बच्चे ने स्क्वायर किया, मेरे को याद किया होगा, हाँ सोच लिया आपने। कई बार ऐसा भी होता था, हमारे माथे आ जाती है चीज, ठीक है, हम तो अच्छी चीज सिखा के चल लेते, हाथ जल गए, ठीक है। अब यहाँ ये भी समझना, कई बार ऐसे भी अलग करके भी देख लेना भाई, है ना, आगे से ध्यान रखना। IIT कहता है कि है ना कभी कभी अलग करके देखना, ठीक है। ये सीख गया, अच्छा तब तक आपको पता होगा इट इज नथिंग बट 1, यू कैन से आई ऑल्सो, आई लिख देता अपन तो, है ना, इज्जत में रहेंगे, ठीक है। अच्छा ये 50, अच्छा ये जो कुछ भी बचा ये रहा 50a प्लस में 50 c2 का मतलब होता है 25 इंटू 49, 25 इंटू 49, राइट है भाई। और a स्क्वायर यही बना, और ये जो कुछ भी बना अब अपने को p की पावर 50 इज इक्वल टू में दे रखा सरकार ने i प्लस क्यू, अरे हाँ कि ना, तो i की जगह तो ये रहा i, ये वाली पार्टी कौन बन गई, क्यू, तो क्यू मिल गया कि नहीं मिल गया। अब a हमारे सामने पड़ा है, a स्क्वायर हमारे सामने पड़ा है, क्या आप अपने आप कर लेंगे आगे? आगे का क्वेश्चन तो निभाने लायक है ना, नहीं है। आपको मैंने क्यू दिखा दिया, अब आप क्यू अपने मैनेज कर लेना, a स्क्वायर पड़ा है, a पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, कर लेंगे आगे, है ना, ऐसा है। हाँ अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो भी था, इसलिए मैंने उठा रहा था। मेरे को पता है यार कि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उठ जाए तो बाकी क्या करोगे ना, नहीं तो आप छोड़ दोगे। एक बार दिखा दो, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, हाँ हाँ मतलब लंबा तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 50 c2 तक मिलाना है आपको, सबको ऐड करना पड़ेगा बाद में। हाँ भाई चल आगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन में अपन फिर कल आएंगे, लेकिन तब तक अपन एक्सरसाइज कौन सा बताया आपने, कौन सी करी थी? एक्सरसाइज 1। अच्छा अपन ने कल अधूरी छोड़ दी थी, कल अपने एक्सरसाइज 1 अधूरी छोड़ दी थी या पूरी कर ली थी? कर दी थी ना मैंने पूरी एक्सरसाइज 1। अच्छा आपने 18 क्वेश्चन के बाद में हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ भाई बताओ, चलो आप इसी से चर्चा करते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं हुआ? ये एक्चुअल में ये इतना सही है ऊपर का, ये जब भी 0 1 0 होता है ना, सिर्फ नाटक है ये 2/2 का डिटरमिनेंट है आंसर। और क्या दिया गया है? आंसर ए दिया है, आंसर ए स्क्वायर आ रहा है, श्योर है? अरे क्या कर दिया, कुछ और हो गया क्या? देख लेना एक बार और। हाँ भाई अगला क्वेश्चन नंबर 25, 26 एक बार दिखा देना कहाँ करवा कर दिया। 26 हो गया क्या? अच्छा ए इनवर्स के कारण नहीं हुआ, ठीक है, वेट एंड वॉच। अभी ए इनवर्स आपने, हाँ मैं समझ गया, ए इनवर्स आपने किया ही नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे?
लेकिन आपने, अच्छा ठीक है, कल मैंने ये इनवर्स नहीं सिखाया था आपको, सिखाया था ना, मुझे हल्का सा याद आ रहा है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एक बार 27, फिर तो 27 आपका हो गया, और कौन सा 29 का आंसर रॉन्ग होगा। नहीं, ए से कट रहा है ना, अगर ए से कट रहा है तो इसका मतलब ये कि ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर, और क्या बी आंसर होगा। अरे अगले ने बी बराबर सी लिख दिया ना, माने किसी ने ए से उड़ा दिया, ए से तभी उड़ाया जा सकता है जब ए 0 ना हो, इसका मतलब ए कि ए मस्ट बी ए नॉन सिंगुलर, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 में ए इनवर्स, ध्यान है वो ए माइनस लैम्डा वाले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। हाँ भाई 31 का आंसर गड़बड़ है कुछ, हाँ ये करेक्ट पूछ रहा है बेचारा, हाँ करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पहला ए आंसर है, आंसर ए तो इनकरेक्ट है, ए तो इनकरेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, क्योंकि कम्यूट होने पर ए और बी पे नॉर्मल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा ए माइनस आई और आई माइनस ए का प्रोडक्ट 0 दे रखा है तो ए स्क्वायर बराबर आई होता है, सही है ना भाई। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में ये पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। इसने क्या दिया है, सी, पागल है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 32 में क्यों ए में क्या तकलीफ है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी मैट्रिसेस की, तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब लेकिन अगर भाई वे ऑर्डर 3 है तो -9 बार आएगा, मतलब 3 बार आएगा, तो माइनस माइनस माइनस, हर रो का माइनस आएगा ना बार। डिटरमिनेंट में तो रो से माइनस बार आता है, तो माइनस फिर माइनस वापस माइनस ही हो गया, तो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए सही तो है, माने ए ऑप्शन गलत तो नहीं है। अच्छा और आंसर बी दे रखा है, नहीं हो ही नहीं सकता, ए और सी दे रखा है, आंसर ए तो सही है, पहले तो ये पकड़ो, है ना। अब अगला कह रहा है डिटरमिनेंट ए 0 का, कोई भरोसा नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं कैसे कर दूं कि कोई भी डिटरमिनेंट 0 होगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर इसका सी ऑप्शन, डिटरमिनेंट ए प्लस आई, सॉल्व करने पर 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है, माने आपने क्या किया, आपने डिटरमिनेंट ए प्लस बी के लिए आपने फार्मूला लगाया, डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी का, तब तो डिटरमिनेंट ए ने तो 1 दे दिया होगा, लेकिन ऐसा फार्मूला तो होता ही नहीं ना, मतलब अरे वो तो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, सब में थोड़ी ना होता है, नहीं है। हाँ गड़बड़ मचा दी थोड़ी सी क्वेश्चन ही। चलो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें ए इनवर्स के कारण कोई परेशान हो तो बात और है, बाकी तो आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 34 आसान है, 35 तो उल्टा याद रखने की चीज है, उल्टा ही अपनी थ्योरी में डाल लेना। हाँ इसने अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर के, ठीक है। ये तो होगी अपनी एक्सरसाइज 1 पूरी। एक्सरसाइज 2 करी किसी ने? इसमें ये ओमेगा वाले क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, है ना भाई। ओमेगा वाले क्वेश्चन में आप में से कोई अगर हैरान रहा हो तो बात अलग है। हाँ भाई एक एक करके आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है क्या? एक मिनट मिला लेते हैं ना बंदे को। अगर अपन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 2a प्लस 5i इजिकल टू माइनस ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ए आंसर आ रहा है, सही तो है। और पीछे क्या दे रखा है? क्या इस ऑप्शन के बाद माइनस है? क्वेश्चन में कहाँ माइनस है? इक्वल टू के बाद क्या दे रखा है? हाँ एक मिनट, क्या प्रॉब्लम क्या आई? अरे नहीं 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 नहीं, ये ए इनवर्स ही है। हाँ सिंपल ए इनवर्स है। हाँ आप लोग डरा दोगे, ए इनवर्स ही है। हाँ मैं समझ गया, अभी मेरे को पकड़ में है इतनी देर की बात है। ये ए ऑप्शन ही है इसका, ये अगले ने गलत दे दिया है। एक तो चीज आई आपको पूरे चैप्टर में, वो भी छीनना चाहते हैं। कितने गंदे लोग हैं। नहीं अब आप इतना तो समझ गए, ए इनवर्स पूछ लेना सर आपने से कहीं पे भी। इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में ए इनवर्स पूछा मैं बता दूंगा।
हाँ भाई, क्वेश्चन वो फर्स्ट हो गया। अरे आराम से बेटा, आराम से, इतना तेज एक ही जना चिल्लाता है मेरे घर में, ठीक है ना, मेरी बीवी, और बाहर में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे ऐसे डराओगे तो पता है ना दिल